हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था कि सर हमारा अकाउंट फ्रीज़ हो गया और उसे अनफ्रीज़ कैसे कराएं, और कराएं तो उसमें कितने दिन का टाइम लगता है। तो और इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन थे, 1 दिन में होता है, 20 दिन में होता है, 2 साल में होता है, कब होता है, कैसे होता है, और अगर कोर्ट से कराना है तो कितना टाइम लग सकता है। ये सारे क्वेरीज थे, तो इसको हम इस वीडियो में 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका अकाउंट फ्रीज़ होता क्यों है। तो देखिए, अगर आपके अकाउंट में कोई भी फ्रॉडलेंट अमाउंट आता है, इवन इफ़ 1 रुपी, तो आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाना है और जो साइबर सेल आपका अकाउंट फ्रीज़ कर देता है। अगर आप लोअर लेवल पे हैं, मान लीजिए 10th लेयर पे हैं, 15th लेयर पे हैं, 50th लेयर पे हैं, तो ऐसे में साइबर सेल बहुत बार करता है कि आपका अकाउंट जो है उसे डेबिट फ्रीज नहीं करता, उधर लीन मार्क लगा के, यानी जो फ्रॉडलेंट अमाउंट है उसे लीन लगा के छोड़ देता है। बहुत सारी जगह पे अगर कुछ भी किसी भी लेयर पे, डजेंट मैटर, दे जस्ट फ्रीज योर बैंक अकाउंट। तो अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने कंसर्न बैंक से जाके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेने हैं। किस पुलिस स्टेशन से है, एफआईआर है तो एफआईआर नंबर क्या है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, कौन सा ट्रांजैक्शन है, ये सारी डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद आप कंसर्न साइबर सेल को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, अब इसमें बहुत सारे लोग ये बोले थे कि इसमें 10 दिन लग जाते हैं, 20 दिन लग जाता है, 1 मंथ लग जाते हैं, कभी अनफ्रीज़ नहीं होता, 6 महीने लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं। और जो कोर्ट है, कोर्ट में चलते रहता है मैटर 2 साल 4 साल, कोई इसका गारंटी नहीं है। तो देखिए, बहुत मिसकंसेप्शन है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बहुत सारे ऐसे साइबर सेल्स हैं जिसमें आपका अकाउंट 1 दिन में अनफ्रीज़ हो सकता है, 1 दिन में बैंक को आपको मेल चला जाता है। तो और बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जिसमें आपको 10-15 डेज़ लग जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज लेके चले तो 1 से लेके 15 से 20 दिन तक का टाइम पीरियड होता है, इसमें आपका अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है। तो आपको करना क्या है, तो आप सबसे पहले जो भी सारे डिटेल्स है कंसर्न साइबर सेल को अप्रोच करें, उन्हें अपनी चीज़ें बताएं कि ये प्रॉब्लम है और मेरा अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया। अगर साइबर सेल ऑफिसर को लगता है कि अगर आपका अकाउंट जेन्युइन है, आपने कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं की है, तो दे रिलीज़ जो आपका लेटर है, एनओसी, वो रिलीज़ कर देते हैं, आपके बैंक को मेल करते हैं, साथ ही साथ आपके बैंक को नोडल को भी मेल करते हैं, जिससे कि आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। एंड अगर बात करें हम कोर्ट की, अगर साइबर सेल आपकी बातों से कन्विंस नहीं हो पाता, अगर आपकी अकाउंट अनफ्रीज नहीं करते, तो यू कैन अप्रोच द कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, आप अप्रोच कर सकते हैं और सारी चीज़ें बता सकते हैं। और कोर्ट को लगता है कि आपके जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, तो कोर्ट आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देता है। और अगर लगता है कि इसमें कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, आपके मिस्टेक नहीं है, जो भी अमाउंट आया है उसमें आपका कोई रोल नहीं है, तो अकाउंट अनफ्रीज करता है कोर्ट। लेकिन करता ही है कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको हमेशा होल्ड पे रखता है, यानी वो लीन मार्क उतना अमाउंट रहता है आपके अकाउंट में, बिकॉज जिसका पैसा गया है वो अगर कोर्ट में अप्रोच करता है तो कोर्ट उसे रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन जब फाइल करता है तो उस टाइम सारी चीज़ें वो रिटर्न कर देता है, अमाउंट एक सर्टेन प्रोसीजर के थ्रू। तो आप कभी भी ध्यान दें कि कोर्ट हमेशा लीन मार्क रखता है। जो और साइबर सेल है उसमें बहुत बार ये होता है कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, दे आस्क यू टू रिटर्न दैट डिस्प्यूटेड अमाउंट, आप रिटर्न करते हैं, वो एनओसी रिलीज़ करते हैं। तो ये सारा था कि भाई 1 दिन से लेके 20-25 दिन भी लग सकते हैं साइबर सेल के थ्रू। एंड जो कोर्ट है, कोर्ट में बहुत बार ऐसा देखा कि 7 डेज, 1 वीक, विद इन 1 वीक दे रिलीज़ दिस लेटर फॉर यू, जो आपके बैंक को पोस्ट के थ्रू भेजते हैं और कंसर्न एसएचओ को भी भेजते हैं, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है उसमें। एंड नेक्स्ट अगर बात करें हम कोर्ट की, तो कोर्ट में जो ये डिपेंड करता है कोर्ट टू कोर्ट, बट 1 वीक से लेके 2 मंथ्स 3 मंथ्स तक भी टाइम लग जाता है। और आप फाइल किस में करते हैं, तो जो कंसर्न साइबर सेल है उसका जिस कोर्ट के अंदर जुरिडिक्शन आता है उसमें या आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल करेंगे या फिर आप हाई कोर्ट में रिट के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। और कभी भी ये ध्यान दें कि अगर आपसे ये चीज़ें नहीं हो पा रही, अगर आप उस साइबर सेल में नहीं विजिट करें, तो आप किसी अच्छे साइबर लॉयर को कांटेक्ट करें जो आपका मैटर उस कंसर्न साइबर सेल में रिप्रेजेंट कर सके, आपके बिहाफ पे आपकी सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ सबमिट कर सके और आपका बैंक अकाउंट रिलीज़ कराने में आपकी हेल्प कर सके। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।